आज हम बात उस राज्य की करेंगे जहां की राजनीति का रंग अब पूरी तरह से लाल हो चुका है। कम्युनिस्टों वाला लाल नहीं, बल्कि हिंसा और प्रतिशोध वाला खूनी लाल। पश्चिम बंगाल, वो धरती जहां कभी रविंद्र संगीत की धुन गूंजती थी, आज वहां संवैधानिक संकट का सायरन बज रहा है। क्या पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की सांसें उखड़ रही हैं? क्या ममता बनर्जी की किले में अब केंद्रीय एजेंसियों की सेंध इतनी गहरी हो गई है कि अगला नंबर खुद मुख्यमंत्री का है? आज ये सवाल हवा में नहीं तैर रहा, बल्कि दिल्ली के गलियारों बल्कि पश्चिम बंगाल के गलियारों को लेकर कोलकाता की राइट्स बिल्डिंग हर तरह जुबान पर बस एक चर्चा है। क्या ममता बनर्जी की गिरफ्तार होने वाली हैं? क्या हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल के बाद अब दीदी की भी बारी है? आज हम बात करेंगे इस खबर पे कि किस तरह से ममता बनर्जी की गिरफ्तारी होगी। आज हम इस तरह खबर को बताएंगे कि डर को बेनकाब करना जो इस वक्त तृणमूल कांग्रेस के खेमे में साफ देखा जा सकता है। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो सामान्य राजनीति नहीं है, वो एक ऐसा धर्म युद्ध बन चुका है जहां एक तरफ राज्य की चुनी हुई सरकार तो दूसरी तरफ संविधान की दुहाई देता केंद्र और राजभवन। हालात ये है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच बातचीत बंद है, फाइलों के आदान प्रदान जंग में है और ये जंग में तब्दील भी हो चुके हैं और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन की बंगाल का आखिरी सच है? जरा गौर से देखिए बंगाल के हालात को। संदेश खाली से लेकर राशन घोटाले तक और शिक्षक भर्ती घोटाले से लेकर कोयला तस्करी तक हर तार कहीं ना कहीं सत्ता के शीर्ष तक पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। ईडी और सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने ममता सरकार की नींद को हराम कर दिया है। ममता बनर्जी, जिन्हें स्ट्रीट फाइटर कहा जाता है, वो कभी लेफ्ट के 34 साल के किले को ढहाने के लिए सड़कों पर उतरी थी। आज वही ममता बनर्जी खुद एक कोने में घिरा हुआ महसूस कर रही हैं। उसके सबसे करीबी सिपह सहलार, चाहे वो पार्थ चटर्जी हो या अनुव्रत मंडल हो या फिर ज्योतिप्रिय मलिक, सबके लिए सलाखों के पीछे ही हैं। सब सलाखों के पीछे जाने वाले हैं और अब जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का घेरा कसता जा रहा है, राजनीतिक पंडित या ये कयास लगाने पर मजबूर हो गए हैं कि जांच की आंच अब काली घाट तक यानी खुद ममता बनर्जी के घर तक पहुंच सकती है। लेकिन क्या एक मौजूदा मुख्यमंत्री की गिरफ्तार करना इतना आसान होता है? कानून ये संभव है, जैसे हमने झारखंड और दिल्ली में देखा, लेकिन बंगाल अलग नहीं है। ममता बनर्जी वो नेता नहीं जो चुपचाप सरेंडर कर देंगी, वो सड़कों पर उतरने वाली नेता है, वो जन समूह को ढाल बनाने वाली नेता है। अगर उनकी गिरफ्तारी की नौबत आई तो बंगाल जल्द उठेगा, इसे आशंका से कोई इनकार नहीं कर सकता। वो शायद यही वो डर है, यही वो संवैधानिक टकराव है जो केंद्र सरकार को कोई बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू और भी खौफनाक है। क्या वाकई ममता बनर्जी ने बंगाल को एक अलग देश की तरह चलाना शुरू कर दिया है? राज्यपाल सीबी आनंद बोस और ममता बनर्जी के बीच का टकराव अब निर्जीव दुश्मनी जैसा दिखने लगा है। संवैधानिक पदों की गरिमा तार तार हो चुकी है जब राज्य का मुखिया यानी मुख्यमंत्री राज्यपाल के खिलाफ धरने पर बैठ जाए, जब राजभवन से निकलने वाले आदेशों की रद्दी की तरह टोकरी में डाल दिया जाए। ये तो इशारा है कि सिस्टम को अलग हो चुका है। संविधान के जानकार कहते हैं कि जब राज्य सरकार संविधान के मुताबिक चलने में विफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लगना अनिवार्य हो जाता है। बंगाल में आए दिनों होने वाली राजनीतिक हत्याएं, चुनाव के बाद की हिंसा और केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों पे हमला है। क्या ये सबूत काफी नहीं है? वहां रूल ऑफ लॉ नहीं बल्कि रूल ऑफ टीएमसी चल रहा है। ईडी के अधिकारियों पर हुआ हमला आपको याद ही होगा, सिर्फ एक भीड़ का हमला नहीं था, बल्कि वो राज्य की मशीनरी का केंद्र को सीधा चैलेंज था
और इतिहास गवाह है, जब जब किसी राज्य ने केंद्र को इतनी खुली चुनौती दी है तो अंजाम संवैधानिक आपातकाल के रूप में ही सामने आए हैं, जैसा कि आपने पहले भी देखा। आज सवाल यह भी है कि ममता बनर्जी को रणनीति क्या है? क्या वो खुद को विक्टिम दिखाकर आगामी चुनावों में सहानुभूति बटोरना चाहती हैं, या फिर वाकई भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है कि उन्हें उखाड़ने के लिए अब ईडी को मुख्यमंत्री के दरवाजे जाना ही पड़ेगा। बीजेपी का आरोप है कि ममता बंगाल में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाकर ममता बनर्जी डेमोग्राफी बदल रही है, और ये सब वोट के लिए है, और ये वोट के लिए किया भी जा रहा है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी उन्हें राजनीतिक रूप से खत्म करना चाहती है, क्योंकि वो मोदी शाह के सामने झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप के बीच बंगाल की जनता क्या सोच रही है? वो जनता जो हिंसा के डर के साथ में जी रही है, आज हम उस कड़वे सच को सामने लाएंगे जिसे अक्सर हेडलाइंस के शोर में दबा दिया जाता है। क्या बंगाल में अब खेला होवेगा, मतलब जेल होवेगा? जिस तरह से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर शिकंजा कसा गया, उससे साफ है कि केंद्रीय एजेंसियां जो परिवार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही हैं। ये घेराबंदी महज सहयोग नहीं, बल्कि ये सोची समझी राजनीति का हिस्सा है लगता है। ये इतना ही नहीं, संवैधानिक जानकारों की माने तो अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल अंतिम विकल्प होता है, लेकिन बंगाल के हालात जिस तरह से बेकाबू हो रहे हैं, उससे ये अंतिम विकल्प एकमात्र विकल्प बनता जा रहा है। अगर ममता बनर्जी की गिरफ्तारी होती तो यह भारतीय राजनीति के इतिहास में एक भूचाल ला देगा। यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं होगी, ये केंद्र और राज्यों के संबंधों में एक गहरा घाव होगा। लेकिन क्या भ्रष्टाचार के आरोपों पर आंखें मूंद ली जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि आरोपी एक मुख्यमंत्री है? कानून तो कहता है कि सब बराबर है, तो फिर दीदी के लिए अलग से नियम क्यों? आज देश जानना चाहता है कि बंगाल में जो हो रहा है, कैश के पहाड़ मिल रहे हैं, जो करोड़ों रुपए मंत्रियों के घरों में बरामद हो रहे हैं, उसकी जानकारी मुख्यमंत्री को क्यों नहीं थी? अगर थी तो वो दोषी हैं, अगर नहीं थी तो वे एक असक्षम प्रशासक हैं। दोनों ही सूरतों में जवाबदेही बनती है। लेकिन ममता बनर्जी इस पे क्या कह रही हैं? अब बात करते हैं उस आशंका की जिसने पूरी टीएमसी को हिलाकर रख दिया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की फाइलें तैयार हो चुकी हैं, सबूतों का पुलिंदा मजबूत है, बस इंतजार यही है कि सही समय कब आएगा। और राजनीति में सही समय का मतलब होता है चुनाव से ठीक पहले, या फिर जब विरोधी सबसे कमजोर हो। ममता बनर्जी की यह जानती हैं, इसलिए वो बार बार जनता के बीच जाकर कह रही है कि मुझे मार सकते हैं, जेल भेज सकते हैं, लेकिन मुझे झुका नहीं सकते। ये बयान हताशा का है और या हुंकार का। यह डर है या दम है, इसका फैसला आने वाले वक्त ही करेगा, आने वाला वक्त बता देगा। लेकिन इतना तय है कि बंगाल की खाड़ी में उठा ये सियासी तूफान अभी थमने वाला नहीं है। अगर गिरफ्तारी हुई तो सड़कों पर संग्राम होगा, और अगर राष्ट्रपति शासन लगा तो लोकतंत्र पर सवाल उठेंगे। हमें एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहां से आगे का रास्ता सिर्फ एक टकराव का ही बनता जा रहा है। ममता बनर्जी बनाम नरेंद्र मोदी की ये लड़ाई अब व्यक्तिगत स्तर पर आ चुकी है। अंत में हमने अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी कि इस खबर को सिर्फ एक सियासी दांवपेच के तौर पर ना देखें, यह हमारे लोकतंत्र की सेहत का सिस्टम टेस्ट है। अगर एक मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जाती हैं तो उसे सजा होनी चाहिए, चाहे उसका कद कितना भी बड़ा क्यों ना हो। लेकिन अगर जांच एजेंसियों का इस्तेमाल सिर्फ विरोधियों का चलने के लिए हो रहा है तो ये भी लोकतंत्र की हत्या है। सच क्या है? ममता बनर्जी क्लीन है या फिर किंग पिन? बंगाल का सच क्या है? सोनार बंगला या फिर घोटाला बंगला? ये सवाल आज उस नागरिक के मन में होगा, सब नागरिकों के मन में होगा। ये संविधान में विश्वास रखता है। आने वाले दिन में बंगाल के लिए बेहद भारी होने वाले हैं। दिल्ली से लेकर कोलकाता की तरफ सियासी विषाद बीत चुका है, मोहरे चल गए हैं। अब देखना यह होगा कि शह या मात के इस खेल में कौन बचता है और किसकी बलि चढ़ती है। अब बता दें कि या फिर ममता बनर्जी अपनी गिरफ्तारी से पहले कोई ऐसा दांव चलेंगी जो बाजी पलट देगी। नजरें जमाए रखिए, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होगा। बने रहिए इस खबर पे। बहुत बहुत धन्यवाद।